लोकसभा भदोही में छठवें चरण में चुनाव है। 25 मई को मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। सभी दलों के प्रत्याशियों की कोशिश है कि जहां तक हो सके मतदाताओं की चौखट पर दस्तक देकर अपने पक्ष में वोट करने के लिए मतदाताओं को लुभा लें। हालांकि मतदाता भी मूड बना ही चुके हैं कि किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है, किंतु प्रत्याशी अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद चिकित्सक हैं, तो भदोही के चिकित्सक भी मतदाताओं को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में जयदीप हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर वीके दुबे ने अपने बबनौटी स्थित आवास पर परिचय गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हुआ, जिसमें कई चिकित्सक सहित क्षेत्र के मानिंद लोग जमा हुए। डॉक्टर बीके दुबे के पिता राम सूरत दुबे की अच्छी सामाजिक पकड़ होने के कारण कई मानिंद लोग भी कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। मकसद एक ही था कि भाजपा प्रत्याशी के लिए मतदाताओं को एकजुट करना। परिचय गोष्ठी में मुख्य अतिथि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद रहे। गोष्ठी में पहुंचने के बाद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद एक एक लोगों से मिलकर परिचय लिया और मौजूद बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं पंडित कमलापत त्रिपाठी के करीबी रहे एक वयोवृद्ध नेता ने बड़ा बयान दे डाला। कहा कि पंडित कमलापत त्रिपाठी के बाद औरंगाबाद हाउस में कोई ब्राह्मण बचा ही नहीं है। बता दें कि इस परिचय संगोष्ठी में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, काशी प्रांत के मंत्री आशीष सिंह बघेल, ज्ञानपुर ब्लॉक प्रमुख अखिलेश्वर प्रताप सिंह बबलू, समाज सेवी रमेश शुक्ला, भाजपा नेता सेतु सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद हुए थे। सभी वक्ताओं ने एक सुर में मोदी सरकार की नीतियों का बखान किया। बताया कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा स्वाभिमान का सजग प्रहरी बताया गया। विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किए गए, लेकिन कांग्रेस के पुराने नेता रहे डॉक्टर देवेंद्र दुबे ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी पर सीधा हमला ही बोल दिया। बताते चले कि डॉक्टर देवेंद्र दुबे पहले कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और पंडित कमलापत त्रिपाठी के करीबी माने जाते हैं। अब वे भाजपा के साथ हैं। अपने उद्बोधन में डॉक्टर दुबे ने पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यों की जमकर तारीफ करते हुए देश प्रदेश को सुरक्षित और विकास के रास्ते पर अग्रसर बताया। वहीं टीएमसी प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी के ऊपर जमकर हमलावर हुए। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि ललितेश त्रिपाठी ब्राह्मण वोटों की उम्मीद न पालें, वे खुद ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण का वोट कहां से लेंगे। वैसे भी ब्राह्मण समाज राष्ट्रवादी होता है, वह जाति धर्म के दायरे में न बंधकर देश की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान को देखता है। जबकि ललितेश त्रिपाठी एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर भारत के सम्मान, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही है। डॉक्टर देवेंद्र दुबे ने पंडित कमलापत त्रिपाठी की जमकर तारीफ की, लेकिन यह कहने से भी नहीं चूके कि पंडित कमलापत त्रिपाठी के बाद औरंगाबाद हाउस में कोई ब्राह्मण बचा ही नहीं है। जब ह्यूमन टुडे ने उनकी बातों का मतलब पूछा तो उन्होंने यह जवाब दिया। आपने कहा कि औरंगाबाद हाउस में पंडित कमलापत त्रिपाठी के बाद कोई ब्राह्मण नहीं है, हम चाहेंगे कि पर्दे की बात पंडित कमलापति को छोड़कर पंडित लोकपति, राजेशपति, क्यों नहीं ब्राह्मण है, ये शायद इस तरह ब्राह्मण के नाम पे वोट मांग नहीं, ब्राह्मण के नाम तो गलत मांग रहे हैं। पिता की विरासत माँ और बाप दोनों। लोकपति जी मैं अगर उसको खोलूंगा तो शायद जानना चाहिए अगर ब्राह्मण के नाम पे वोट मांग रहे हैं। पब्लिक अगर जानना चाहती है तो ये शोध का विषय कि लोकपति जी की धर्मपत्नी और राजेशपति जी की धर्मपत्नी कौन है, धर्मपति कौन है, ये शोध का विषय है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की भदोही में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण मैं नहीं मानता हूँ। मैंने अपने भाषण में कहा कि पंडित कमलापति के बाद औरंगाबाद हाउस में कोई ब्राह्मण। देश काल की रीतियों में अगर एक व्यक्ति गैर बिरादरी में शादी करता है तो हम सब लोग उसका बहिष्कार करते हैं। यहाँ 3-3 पीढ़ियां गैर बिरादरी में है। मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे अधिकार से
हालांकि डॉक्टर बीके दुबे ने जल्दबाजी में ही अपने आवास पर परिचय गोष्ठी के एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था, किंतु भाजपा प्रत्याशी से मिलने के लिए काफी संख्या में लोग जमा हो गए। डॉक्टर देवेंद्र दुबे, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, काशी प्रांत के मंत्री आशीष सिंह बघेल आदि नेताओं ने हाथ उठाकर सभी को भाजपा के पक्ष में मतदान करने और लोगों को प्रेरित करने का संकल्प भी दोहराया। इस मौके पर डॉक्टर बीके दुबे ने ह्यूमन टुडे से कार्यक्रम के संबंध को लेकर बात की। मैं डॉक्टर बीके दुबे आज हमारे गांव बभनौटी में भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय विनोद कुमार बिंद जी के समर्थन में एक परिचय यहाँ पे गोष्ठी रखी गई है, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रीय इलाके से लोग इकट्ठा हुए हैं, जिससे कि मोदी जी के नीतियों और आगे 400 पार की सरकार बने, इस विषय पे चर्चा हो रही है। अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो मोदी जी ने एक जो देश हमारा गर्त में जा रहा था उसको आगे बढ़ाए हैं। अब दुनिया हमारे पीछे चल रही है, अब मोदी जी आगे चल रहे हैं और विश्व के नेता बन गए हैं और जितने भी अपने देश के असामाजिक तत्व थे उनको सुधारने का काम किया है, देश को विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है, हमारे धर्म को, हमारे देश को, हमारे कश्मीर को हमको दिलाने का काम किए हैं। इसलिए हमको लगता है कि मोदी जी को फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनना चाहिए और हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। देश की 80% जनता मोदी जी का समर्थन कर रही है और 400 पार जनता सीट देने के लिए तैयार है। इससे उनकी बात को बहुत ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं दिखती। कि बैठक में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक छोटा सा ग्रामीण अंचल का बैठक है और यहाँ पे अधिकतर बभनौटी नाम है तो ब्राह्मण ही लोग हैं, तो सारे ब्राह्मण यहाँ इकट्ठा हैं। नाम मात्र के, लेस मात्र के लोग उनके साथ नहीं हैं। अगर ऐसा उनको लगता है तो उनको बधाई है। आदरणीय सुभाष सर यहाँ पे